हेलो फ्रेंड्स, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। और मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जो ये तीनों भेद हैं, इनकी ऐसी ट्रिक मैंने आपको इस लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि आपको ये मान लीजिए आपको बिल्कुल भी पेपर में कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, आपको पहचानने में मतलब सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ ये संयुक्त है, ये मिश्र है और ये सरल वाक्य है। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। सबसे पहले जानेंगे हम सरल वाक्य के बारे में। तो देखिए, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने लाल किला देखा, माली पौधे को सींच रहा है, बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक ही क्रिया है, एक ही सेंटेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि संयोजक चिन्ह लगा के कोई दूसरा वाक्य इसमें जोड़ा गया हो, वो नहीं है इसमें। तो देखिए, इसमें एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया और मेन इसमें एक क्रिया है। ठीक है, कहीं भी दूसरा वाक्य नहीं है कि और या अथवा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ा गया हो, ऐसा नहीं है। तो इसका सिंपल वाक्य होता है बिल्कुल। ठीक है ना, और इन सब की ट्रिक आपको लास्ट तक जरूर देखें। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी मैं कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एक क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। बच्चा माँ की गोद में सो गया, बच्चा माँ की गोद में सो गया। तो इसमें भी एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, इसमें भी एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब जानेंगे दूसरा भेद हमारा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयव या योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। ध्यान रहे, संयुक्त वाक्य का प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, जिसका अपना स्पष्ट अर्थ होता है। उसे समझने के लिए दूसरे उपवाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अभी। जैसे सज्जन सबका भला चाहते हैं और दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं जो कि संयोजक चिन्ह के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में अपना अर्थ रखते हैं। ठीक है ना, जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड मतलब निर्भर रहता है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होता है, इसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें 2 वाक्य दोनों अपने आप में स्वतंत्र होंगे। ठीक है, कोई दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता और संयोजक चिन्ह से ये जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये इसमें एग्जाम्पल दिया था, सज्जन सबका भला चाहते हैं और परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। तो देखिए, सज्जन सबका भला चाहते हैं, ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, और दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, और किससे जुड़े रहते हैं? ये संयोजक चिन्ह से। संयोजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, और, तथा, एवं, 2 स्थितियों को जोड़ने वाले योजक के योग से इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकेश ईमानदार है तथा सत्य बोलता है। अब वो ईमानदार है, ये अपने आप में पूर्ण है बिल्कुल, और सदा सत्य बोलता है। ठीक है, विनोद जी का बड़ा बेटा मेहनती है और ध्यान से पढ़ता है, परिश्रमी ही जीवन है एवं आलस मरण का नाम है। ठीक है, अब संयोजक चिन्ह कौन कौन से उनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, विरोध सूचक, ये विरोध सूचक आप याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं कि विरोध सूचक शब्द इसमें कौन सा है।
तो देखिए पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये विरोध सूचक शब्दों के योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर आदि। इन शब्द अगर इस तरह से एग्जाम्पल में पूछा जाए, कई बार इसमें आ जाता है कि बताइए इसमें विरोध सूचक शब्द कौन सा है। तो ठीक है, आप इन्हें याद रखना। इस प्रकार वाक्य विरोधी स्थिति को प्रकट करते हैं और इन्हें विरोध सूचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध किया, परंतु दुष्ट कौरव ने धोखे से उसे मार डाला। सुदामा निर्धन था किंतु संतोषी था। अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो लास्ट में मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक देती हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस उन ट्रिक के जो 2-3 पॉइंट हैं उन्हें आप उसमें देखोगे तो आप तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा। जैसे आपको सरल वाक्य तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कन्फ्यूजन होगी तो उससे आपकी वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ उसके नियम रूल हैं, वो उन्हें भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है विकल्प सूचक। अथवा, या तो, ये आदि योग से बने हैं। इस प्रकार के वाक्य में दो स्थितियों के बीच विकल्प सूचक समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे करो या मरो, संकट से मुकाबला करोगे अथवा मुंह छिपाकर भाग जाओगे। ठीक है ना। परिणाम सूचक, इसलिए, अतः, ताकि, इसलिए आदि के योग से जो वाक्य कार्य कारण संबंध की सूचना देते हैं और समुच्चय बोधक से जुड़ा होता है उसे परिणाम सूचक समुच्चय वाक्य कहते हैं। ये आप सब याद रखना। सीधे अगर ये क्वेश्चन आता है कि परिणाम सूचक संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें, ठीक है ना, या विरोध सूचक संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो अगर आपको विरोध सूचक जो इनके संयोजक चिन्ह इनके बारे में पता होगा या परिणाम सूचक के संयोजक चिन्ह है उनके बारे में पता होगा तो आप तुरंत बता दोगे, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। या ऐसे आ जाए कि विकल्प सूचक संयोजक कौन सा है समुच्चय बोधक, तो आप इनको जरूर याद रख लेना। इनको ऋषभ सदाचारी और ईमानदारी है इसलिए इसका सब सम्मान करते हैं। तो देखिए आपको चिन्ह आपने देख ही लिए होंगे। इसलिए, अतः, ताकि आदि इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? परिणाम सूचक में किया जाता है। मेहनत करो ताकि पास हो सको। संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य के अलावा शेष सभी उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख्य होता है उन्हें भी मैं आपको आगे बताती हूँ। वो तो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और बाकी क्या होते हैं इसके? समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं तथा उनका संबंध सीधा मुख्य उपवाक्य के साथ होता है। समानाधिकरण उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, उनमें से कोई भी वाक्य किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। जैसे कि देखो, ऐसे देखो एग्जाम्पल, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो इसका ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रधान उपवाक्य आ जाएगा। और अहिंसा का मार्ग अपनाया, ये क्या हो जाएगा? इसका समानाधिकरण वाक्य हो जाएगा, उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप देखो पुराने पेपर देखो, मैंने ना ये 2011 से और जो 17 तक के क्वेश्चन पेपर तो ये डाले हैं, लेकिन और भी अगर आपके पास एग्जाम्पल होंगे इसके संयुक्त वाक्य वाले ये रचना के आधार पर, तो उनमें आप देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, समानाधिकरण उपवाक्य कौन सा है। तो ये सब आप अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है ना। प्रधान उपवाक्य क्या हो जाएगा? अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। सामान्यतः जो पहला होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो मुख्य करता है वो होता है प्रधान उपवाक्य, और उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो होता है उसका समानाधिकरण उपवाक्य। ठीक है। देखो, संयुक्त वाक्य की जो रचना है वो सरल और सरल वाक्य से भी होती है। जैसे कि राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को चले गए। ठीक है। दूसरा इसका जो रचना होती है वो सरल वाक्य प्लस मिश्रित वाक्य से होती है। जैसे कनिष्क माता पिता का आदर करता है और वही रहता है और वही करता है जो वे कहते हैं। तीसरा होता है मिश्र वाक्य से इसकी रचना होती है। जैसे आर्यन ने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया और अब दिल्ली जा रहा है जहां आगे पढ़ेगा। इस तरह से इनकी रचना होती है।
अब जानेंगे हम मिश्रित वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में एक स्वतंत्र मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है, ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जुड़ा होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उल्लेखनीय आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की पुष्टि या उसका स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आए तो देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक का कथन था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देखिए लोकमान्य तिलक का कथन था, ये तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक के द्वारा बोला गया जो नारा है, ये आश्रित उपवाक्य जो किस पर ऊपर, जो किसके ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर, ठीक है। ये इसके कथन की यहाँ पुष्टि हो रही है, यही हमें इस लाइन में समझाया गया है। वह कौन सा काम है जिसे कर्म भी नहीं कर सकते। तो देखिए वह कौन सा काम है जिसे कर्म भी नहीं कर सकते, तो ये इसके ऊपर इसकी पुष्टि, कथन की पुष्टि कर रहा है। मैंने वह पुस्तक पढ़ ली जो आपने पुस्तकालय से लाकर दी थी। कौन सी पुस्तक पढ़ ली, मैंने कौन सी पुस्तक पढ़ ली जो कि आपने पुस्तकालय से लाकर दी थी। तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कथन की पुष्टि करता है और उसके ऊपर निर्भर रहता है। देखिए जैसे कि अभी देखा था हमने, लोकमान्य तिलक का कथन है, ये इसका प्रधान उपवाक्य हो गया। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। और दोनों ही उपवाक्य किससे जुड़े हुए हैं, की से। प्रधान उपवाक्य जैसे वह कौन सा काम है जिसे कर्म भी नहीं कर सकते, तो ये प्रधान कौन सा हो गया, वह कौन सा काम है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। जिसे कर्म भी नहीं कर सकते, ये आश्रित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कथन इसके ऊपर, इसकी कथन इस बात की पुष्टि कर रहा है। प्रधान उपवाक्य में देखिए, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली जो आपने पुस्तकालय से लाकर दी थी, ठीक है। तो ये कथन किसकी पुष्टि कर रहा है, इस कथन की। प्रधान ये है और ये इसका आश्रित है। अब हम जानते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी नियम आपको बता दिए वो सब अपनी अपनी जगह हैं, और जो ट्रिक है इन्हें आप जरूर याद रखना। अगर नहीं कुछ समझ में आया आपको, ना कोई नियम समझ में आ रहे हो, ना कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा हो उनका, बस एक ट्रिक याद रख लेना और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सामानाधिकरण उपवाक्य और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, इसलिए आदि समुच्चय बोधक इससे समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान की आपको कैसे पता चलेगा कि ये संयुक्त वाक्य है। तो देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है फ्रेंड्स, क्या उसका जो प्रधान उपवाक्य है और जो उसका समानाधिकरण उपवाक्य है वो किससे जुड़े होंगे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, इसलिए। अगर ये योजक समुच्चय बोधक योग इनका अगर आपको दिखाई दें कहीं भी ये चिन्ह जो, तो आप तुरंत टिक कर देना, वो कौन सा होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे हम। अगर उसका कोई लॉजिक नहीं लगाएं, कोई नियम नहीं लगाएं, तो हम सीधे उसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसकी ट्रिक है कि मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य की, जिसने, जो, जब, जहां, जैसे, जैसे ही, क्योंकि, ताकि आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है कि मिश्र वाक्य में आपको जो आश्रित उपवाक्य दो वाक्य जुड़े रहते हैं ना, उनमें की, जिसने, जो, जब, जहां, जैसे, जैसे ही, क्योंकि, ताकि, इनका अगर आपको प्रयोग दिखाई दे तो आप तुरंत टिक कर देना, वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक मिल गई है जिससे आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, अगर क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। कोई भी पूछ ले इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा सरल है, तो आप इजी वे इन्हें बता दोगे। देखिए अब हम जानेंगे आश्रित उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है, ये हमेशा की से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, की से जुड़ा होता है, ठीक है। विशेषण उपवाक्य है वो जो
से जुड़ा होता है। तो देखते हैं अब इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कि आश्रित उपवाक्य है क्या है। जिस उपवाक्य का अभिप्राय प्रधान उपवाक्य की सहायता के बिना स्पष्ट नहीं होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वास्तव में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का समर्थन या विस्तार करता है, उसे गौण उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य को और क्या कहते हैं, गौण उपवाक्य भी कहते हैं। अब जानते हैं हम संज्ञा के उपवाक्य के बारे में। जो उपवाक्य संज्ञा सर्वनाम के स्थल पर उसके बदले में आता है और कर्ता या कर्म का पूरक काम करता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि अपना काम स्वयं करो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और इसको आपको इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, इसकी पहचान ट्रिक याद रखना। ये हमेशा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 99% ऐसा कुछ नहीं, ये 100% मैं आपको बता रही हूँ। जो की से हमेशा की से जुड़ा रहता है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य दे दिया कि इसमें कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण, तो आपकी अगर दी हुई है तो तुरंत टिक कर देना कि ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको विशेषण और संज्ञा के दोनों ही समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि संज्ञा की ट्रिक क्या है। की संज्ञा के जो भी उपवाक्य होंगे हमेशा की से जुड़े होंगे और विशेषण के उपवाक्य किससे जुड़े होंगे, जो से। अब जानेंगे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य या किसी अन्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता अर्थात उसके स्थान, कारण, रीति आदि को प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि जहाँ सूर्य चमकता है वहाँ प्रकाश होता है। जब हेमंत आएगा तब मैं जाऊँगा। ठीक है ना, जब हेमंत आएगा तब मैं जाऊँगा। तो इसकी पहचान क्या है फ्रेंड्स, कि देखिए इसमें ना किसी प्रकार का जैसे स्थान का या किसी रीति का या परिणाम का बोध कराते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे सूरज चमकता है तब प्रकाश, वहाँ प्रकाश रहता है, तो किसका बोध करा रहा है, एक रीति का बोध करा रहा है। ठीक है ना, जब हेमंत आएगा तब मैं घर जाऊंगा, तो ये भी एक स्थान या इसका बोध करा रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।